चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे नोटिस राइटिंग। ये क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, जितने सारे क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं उन लोग के लिए ये नोटिस हम आज क्लास ले रहे हैं और इस क्लासेस में आपको हम ये बताएंगे कि आखिर में आप क्या करें, क्या कैसे लिखें, क्या क्या ऐड करें, क्या ऐड नहीं करें, कि नंबर फुल मार्क्स कैसे आएगा, ये सारे डिटेल्स हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी कोई भी विद्यार्थी है, जैसे क्लास 11th में अभी आपको रिटन नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव देता है, तो ऑब्जेक्टिव आपको इसी से सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में क्या क्या है इसके बारे में। तो बताता है कि नोटिस इज ये फॉर्मल मीन ऑफ कम्युनिकेशन। नोटिस जो है सो एक कम्युनिकेशन का साधन है। द पर्पस ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस या डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। देखिए नोटिस का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को अनाउंस करना या डिस्प्ले करना। और ये अनाउंस और डिस्प्ले जो करता है किसके लिए, तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आप क्लास 10 के बच्चों को अभी प्री बोर्ड लेने जा रहे हैं, तो आप एक नोटिस जारी करेंगे और उसमें लिखेंगे क्लास 10 के बच्चों के लिए जो है वो प्री बोर्ड होने वाला है। तो इससे क्या होगा, क्लास 10 के जितने सारे बच्चे हैं सारे उसमें अटेंड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अदर क्लासेस के बच्चे उसमें अटेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक खास ग्रुप ऑफ बच्चों को बोला है या पीपल्स को बोला है। ठीक है, तो सेम नोटिस जो है सो एक खास स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कॉलेज में होगा तो केवल कॉलेज के बच्चों के लिए होगा, अदर जितने सारे वहां पे पेरेंट्स सब जा रहे हैं उसके लिए नहीं है। नोटिस आर जनरली मीन टू बी pinned up on a specific display both whether in a school या फिर पब्लिक प्लेसेस। बोलता है कि नोटिस जब राइट किया जाता है तो उसे कहीं पिन अप कर दिया जाता है, और वो जो पिन अप किया जाता है वो एक बोर्ड होता है जिसे हम लोग नोटिस बोर्ड बोलते हैं या फिर बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो नोटिस या बुलेटिन बोर्ड हो, चाहे वो स्कूल का हो या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस का हो। Notice issued by the government appeal to newspaper। फॉर्मेट की यदि हम लोग बात करते हैं तो बोलता है फॉर्मेट शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। नोटिस जो है तो आप जब राइट करेंगे तब ये सब फॉर्मेट होना जरूरी है। ठीक है, बोलता है क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो फर्स्ट में बोलता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए कि कौन है जो इसको इशू कर रहा है, मतलब कौन इसको नोटिस को लिख रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, उसका नाम पहले होगा। जैसे मान लेते हैं एक स्कूल जो है नोटिस लिख रहा है तो स्कूल का नाम पहले होगा यहाँ पे। यदि कॉलेज कर रहा है तो कॉलेज का नाम पहले होगा। यदि कोई पब्लिक प्लेसेस है, कोई संस्था है, तो उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद टाइटल में नोटिस लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि नोटिस जो कैपिटल में लिखा जाता है, यहाँ पे स्मॉल है तो आप जो है इसे क्या करेंगे, कैपिटल में राइट करके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हेडिंग इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉपिक, तो वो आप लिखेंगे। आखिर में आप नोटिस किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, देख सकते हैं कि नोटिस और हेडिंग के बीच में जो आप एक लाइन जो गैप करेंगे वहां पे आपको डेट लिखना है। जैसे आज है 19th, तो 19th जनवरी और 2026 आप ये चीज राइट करेंगे। आपको यहाँ पे डेट जो है हमेशा अमेरिकन फॉर्मेट में लिखना होगा।
ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे डेट के बाद, तो बॉडी, किसका बॉडी है, नोटिस का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर साइन भी होगा, तो साइन हो जाएगा, फिर नेम लिखाएगा, फिर उसका डिजिग्नेशन होगा। जैसे अभी कोई क्लास का हेड बॉय यदि नोटिस को लिख रहा है, तो हेड बॉय जो है अपना साइन करेगा, नाम लिखेगा और यहाँ पे लिख देगा हेड बॉय। ठीक है, ऐसे राइट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप जब एक नोटिस को राइट करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिसे याद रखना है। तो क्या याद रखना है, बोलता है एज वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म रीडर अबाउट 5 वर्ड्स। आप जब नोटिस को लिखेंगे तो ये 5 चीजों के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, किसको, रीडर को। तो क्या इन्फॉर्म करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है, ये रीडर को, जो पढ़ने वाला होगा नोटिस, उसको पता चलना चाहिए। वेयर इट विल टेक प्लेस, कहाँ होगा, ये भी पढ़ने वाला को पता होना चाहिए नोटिस के माध्यम से। कब होगा ये भी पता चलना चाहिए। हु कैन अप्लाई, कौन कौन उसमें शामिल हो सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है ये भी, और यदि अप्लाई करना चाहता है तो किससे वो कांटेक्ट करेगा, ये भी चीज उसमें आपको देना होगा। तब वो नोटिस आपका कंप्लीट करना है। ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटेन, केवल जरूरत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है उसी को आपको यहाँ पे राइट करना है। That any other details given in the questions, और बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए इसको राइट करने के लिए वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, वन इज फ्री या फिर टू ऐड एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नोट इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। आप जब किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन बच्चों को देंगे तो कोशिश करेंगे कि उसमें क्वेश्चन मार्क साइन या क्वेश्चन मार्क साइन वाले कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस नहीं आना चाहिए। Sentences should be short and grammatically accurate। बताता है कि आप जब सेंटेंस इसमें राइट करें नोटिस में तो वो आपका शॉर्ट होना चाहिए और आपका ग्रामर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट ग्रामर होना चाहिए, ताकि किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दे शुड बी इन पैसिव वॉइस। जब आप राइट करेंगे नोटिस को तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस या वर्ड्स जो सेंटेंस आप यूज करेंगे वो पैसिव फॉर्म में हो। नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन ए बॉक्स, और जब आप नोटिस को राइट कर लेंगे कंप्लीट हो जाएगा तब उसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे, लाइक दैट, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है ना। इस तरह से आपको जो है सो बंद कर देना है। राइट करने के बाद आपको बंद कर देना। आप इसमें अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि एक और लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं चारों तरफ से। ठीक है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। दे शुड बी इन पैसिव, ये हो गया। नोटिस शुड बी प्रेजेंट विद इन बॉक्स, ये भी हो गया। वर्ड लिमिट जो है इसका 40 to 50 वर्ड्स होगा। ठीक है, और बोलता है इंफॉर्मेशन गिवन इन ए नोटिस मस्ट बी क्लियर, शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन। जब आप नोटिस को राइट करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा वर्ड ना लिखे जिससे वो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि ऐसा होने से आपका वो नोटिस जो है सो किसी अन्य लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, नोटिस शुड बी कैची एंड अपीलिंग। जो आप राइट करेंगे वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका। ठीक है, वही कैची होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। किसके लिए, रीडर के लिए। जो नोटिस को पढ़ेगा उसको तुरंत नजर आ जाना चाहिए कि ये नोटिस है। इंक्रीज विजुअल अपील
नोटिस योर नोटिस बाय यूजिंग बोल्ड लेटर। तो इसके लिए क्या करना है, बोल्ड लेटर यूज करना है, कैची स्लोगन्स आपको यूज करना है, फ्रेज वर्ड्स ये सब यूज करना है। और बताता है कि स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप यदि नोटिस को लिखते हैं और कहीं स्टैंडर्ड वर्ड आ जाता है तो आप उसको संक्षेप में राइट कर सकते हैं। जैसे हम बिटवीन यदि ऐसे लिखते हैं, सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, तो ये सब एब्रिविएशंस वर्ड है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ मार्किंग स्कीम कि आपको मार्क कैसे मिलता है। तो बोलता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस और हेडिंग ये तीनों जब कंप्लीट कर देते हैं और डेट ये 4 पॉइंट जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो 2 मार्क्स मिलेगा। और जब आप उसमें डिजिग्नेशन पर्संस जो राइटिंग पर्सन होता है उसको ऐड करते हैं तो 1/2 मिलेगा। और नोटिस को आप विद इन ये बॉक्स में यदि पैक कर देते हैं तो 1/2 मिलेगा। और कंटेंट और भाषा लैंग्वेज यदि आप अच्छी तरह से यूज करते हैं तो उसमें भी 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। कुछ यहाँ पे सावधानी दिया हुआ है जो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। बोलता है इफ दे इंडिकेट्स एक्सिड द वर्ड्स बाय 2 या 3, यदि 2 या 3 वर्ड्स यदि एक्स्ट्रा हो जाता है तो इतना कट जाता है। और यदि 4 या 4 से अधिक वर्ड यदि वो एक्स्ट्रा हो जाता है राइट करने में तो उसका 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो ये होती है जो ग्रेजुएशन में जो होते हैं बच्चे लोग जो होते हैं अंडर ग्रेजुएशन, उन लोगों के साथ में ऐसा होता है। इंग्लिश ऑनर्स वालों को होता है ये आदत जो है। लेकिन क्लास 11th और 12th वाले के बारे में बात करेंगे तो उन लोगों का नंबर नहीं कटता है। यहाँ पे देखिए अब नोटिस यहाँ तक होगी। अब नोटिस को हमने इस नोटिस को 5 ग्रुप्स में बांटे हैं। इस नोटिस को हमने 5 ग्रुप में बांटा है। मतलब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि नोटिस यदि आपको दे देता है राइट करने के लिए तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सब सारा चीज इसमें दिया हुआ। तो नोटिस देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ मीटिंग लिखा हुआ है। तो मीटिंग से रिलेटेड वाला जितने सारे हैं मीटिंग से रिलेटेड जितना सारा है नोटिस, इसमें हम आपको बताए हैं कि नोटिस वाला जो मीटिंग वाला जो नोटिस है उसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, पर्पस, हु कैन अटेंड और कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सब आपको। और एक होता है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीजें आपको ऐड करना होगा। ठीक है। उसके बाद आता है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड, यदि कोई भी चीज आप पाते हैं या खो देते हैं तो उसके लिए आप नोटिस कैसे स्टार्ट करेंगे ये भी इसमें हम अलग से बताए हैं। फिर टूर का यदि आपके पास आता है, टूर्स हो गया जैसे एजुकेशन टूर्स हो गया या फिर कोई कैंप लग रहा है तो उस नोटिस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे तो वो भी इसमें बताए हैं। फिर कोई इवेंट हो गया उसके लिए भी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई ओकेजन हो गया तो उसके लिए अलग हो गया। कुछ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसके लिए फिर अलग से मतलब उसको कैसे राइट करेंगे ये भी बताए हैं। ठीक है। देखिए लॉस्ट और फाउंड वाला नोटिस जब राइट करेंगे तो जिस आर्टिकल्स को चाहे आप खोते हैं या पाते हैं तो वो सेंटेंस उसी से स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद डेट, टाइम, प्लेसेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको इसमें देना होगा। ठीक है। आपको विशेष ध्यान रखना है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जब देंगे तो उसमें ध्यान क्या देना है कि यदि आप लॉस्ट वाले कोई वस्तु का यदि लॉस्ट कर गए हैं तो उसका डिटेल्स में आप इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है। लेकिन यदि आप पाए हैं
तो उसको आपको डिटेल्स में नहीं देना है, ओनली कंपनी का नाम राइट कर देना है। कंपनी राइट करना है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, वो डिटेल्स में नहीं दे देंगे इसमें। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने एक फोन पाया है और हम अभी उसमें लिख देते हैं कि मैंने एक सैमसंग का फोन पाया है, उसका रैम क्या है, उसमें क्या मतलब थीम है, कैसा कलर है, कौन सा कवर है, ये एवरीथिंग अधिक डिटेल्स हम उसमें दे देते हैं, तो कोई भी आप उसे ले लेगा, है ना। लेकिन अभी हम उसका केवल उसका कंपनी नाम राइट करेंगे और उसमें हम बोलेंगे जिनका है वो ले जा, तो परफेक्ट है कि जो जिनका खोया हुआ रहेगा वो आएगा। उसके बाद हम उसको पूछेंगे कौन सा कंपनी का, कलर क्या है ना, पासवर्ड क्या है, ये सब जरूरी जो चीजें पूछेंगे तो वो बताएगा जिसका रहेगा सो, ठीक है। और यदि आप ये सब चीज पहले आप नोटिस में जारी कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि कोई भी उस फोन को ले लेगा, ठीक है। तो आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। लॉस्ट वाला में आप पूरा डिटेल्स देंगे और फाउंड वाला में आपको डिटेल्स देना नहीं है। उसके बाद आता है इवेंट। इवेंट में नेम, डेट, ओकेजन, टाइम, वेन्यू, एलिजिबिलिटी, कॉन्टैक्ट एड्रेस और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है। उसके बाद टूर्स या कैंप या एक्सहिबिशंस, ये सब। तो देखिए करने का मतलब है कि टूर को जब ऐड करेंगे तो नेम आपको बताना है कि हम कहाँ घूमने जाएंगे और उस जगह के कुछ नेचर आपको बता देना है कि वो जगह कैसा है, क्या है, कितना अच्छा है, किसके लिए बेहतर है, ये सारी चीज इसमें राइट कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद अवसर भी, ओकेजन भी उसमें ऐड करना है, वेन्यू प्लेसेस होता है तो ये भी आपको ऐड करना है, डेट ऐड करना है और कुछ ऑब्जेक्टिव में इंफॉर्मेशन आप यदि देना चाहते हैं और इनविटेशन आपको और अपील, ये सब सारे चीज करना है। और उसके साथ साथ में लास्ट में आपको अमाउंट भी राइट करना है और उसके बाद टाइम का ड्यूरेशन भी देना है। जैसे आप कैंप में जा रहे हैं तो परफेक्ट है कि 2 डेज 3 डेज के लिए होता है या 1 डेज के लिए होगा या कोई कैंप लग रहा है इसके लिए, तो ड्यूरेशन आपको वहां देना होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है और बताता है कि आप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। किसमें? इसमें टूर वॉल्यूम जो होगा आपका, ठीक है। एक नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है, बोलता है द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क। देखिए बताता है कि ग्रीन पार्क जो है तो एक ऑर्गेनाइज करने जाना है, क्या? तो होली फेस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं होली समारोह, मतलब मिलन समारोह इन लोकेलिटी एज ए प्रेसिडेंट, मतलब जो राइड कर रहा है वो कौन है? तो प्रेसिडेंट है। ड्राफ्ट ये नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, उसको नोटिस जो राइट करना है वो 50 वर्ड से अधिक में नहीं लिखेगा। फिर बोल रहा है गिव अदर एसेंशियल डिटेल्स टू, और जरूरत से अदर एसेंशियल, जरूरत वाले कोई डिटेल्स है तो उसे दे सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया, जो ऑर्गेनाइजर है उसका नाम फर्स्ट में आ गया। उसके बाद आ गया यहाँ पे नोटिस, नोटिस आप जो है सो कैपिटल में राइट करेंगे। उसके बाद यहाँ डेट जो है आज का डालेंगे, जैसे 19 जनवरी 2026 है तो राइट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये टॉपिक हो गया, तो आप इसे स्मॉल में यदि आप इसे राइट करते हैं तो आप इसे बंद कर देंगे और यदि कैपिटल में रखेंगे तो ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया रेसिडेंट ओकेजन्स ऑर्गेनाइजिंग होली बस इन कॉलोनी पर फ्लोइंग डिटेल्स, उसका डिटेल्स इस वक्त दे दिया है, ठीक है। नोटिस हम यहाँ पे आज का दिए हैं 19, तो ये इवेंट आपका एटलीस्ट
7 डेज से लेकर ये 10 डेज का डिफरेंस में होना चाहिए। ठीक है, मतलब होने वाले इवेंट के बारे में यदि आप लिख रहे हैं तो आपको कम से कम उस इवेंट के लगभग 7 से 10 डेज पहले लिखना हो। ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन सब तक चला जाए। उसके बाद बोल रहा है कि रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विद देयर फैमिलीज फ्रेंड्स एंड कलर्स टू रिजॉइसिंग। नाम लिख दिया, मतलब ये साइन हो गया उसका, ये नेम हो गया, और उसका ये जो है बिजनेस। मतलब यहाँ पे हम लोग जो है सो क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये कौन है, तो ये जो है एक प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो ये चीज भी राइट करना जरूरी है। यदि मान लेते उस क्वेश्चन में यदि ये प्रेसिडेंट यदि नहीं होता और यदि बोलता कोई स्कूल का या कोई कॉलेजेस का होता, तो यहाँ लिखता हो सकता है कि हेड बॉय लिखता, हेड बॉय लिखता। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसे याद रखेंगे कि जिस संस्था के बारे में ये नोटिस जारी किया गया है, यदि वही व्यक्ति जो सबसे हेड व्यक्ति है वही यदि राइट कर रहा है तो उसका साइन इधर हो जाएगा, और यदि उससे कोई लोअर पोजीशन वाला आदमी राइट कर रहा है या कोई व्यक्ति है तो उसका साइन इधर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक स्कूल है और स्कूल का सबसे मेन कौन होता है, तो प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल खुद राइट कर रहा है नोटिस को तो यहाँ पे वो अपना साइन मारेगा और यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है। ठीक है, और यदि कोई प्रिंसिपल यदि ना करके यदि कोई टीचर राइट कर रहे इसको, तो वो अपना साइन इधर मारेंगे और नीचे लिख देंगे टीचर। ऐसा यदि वो टीचर ना होके कोई जो ऐसा स्पोर्ट्स टीचर है या कोई सिंगिंग डांसिंग का कुछ इस तरह से, तो वो भी राइट कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान देंगे कि यदि प्रिंसिपल खुद राइट कर रहा है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, और यदि कोई उससे लोअर पोजीशन को कोई भी यदि राइट कर रहा है तो उसका साइन लेफ्ट में होगा। Both on the occasion National Science Technology Day, a school has decided to organize। देखो ये ऑर्गेनाइज बोला आ गया, ऑर्गेनाइज क्या, साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। नाम दे दिया इसमें विक्रम। ये विक्रम कौन है, तो ये सेक्रेटरी है कहाँ का, तो साइंस सोसाइटी का। ठीक है, ये क्या था, वांट टू कॉल ये मीटिंग, ये एक मीटिंग बुलाना चाहता है किसको, तो ऑफिस बैरियर्स के बारे में। किसके प्रति, ऑफ द साइंस टू डिस्कस द अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके लिए, तो फॉर फेयर जो होने वाला है उसके लिए। और वो जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे बोल दिया राइट इन नोटिस इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे नोटिस लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे आज का डेट लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा गया है, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया साइंस टेक्नोलॉजी डे। द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए फेयर, ऑल ऑफिस बैरियर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड मीटिंग। कहाँ पे होगा मीटिंग, तो स्कूल लाइब्रेरी में होगा। कब होगा, देखिए यहाँ पे 19 हम राइट किए हैं, तो परफेक्ट ये जो है कम से कम 27 इतना के आसपास होना चाहिए। एटलीस्ट 7 डेज से लेकर 10 डेज का डिफरेंस होना चाहिए नोटिस में, ये इतना दिन के पहले लिखना है। ठीक है, और ये लिख दिया है टाइम, और डिस्कस करेगा अरेंजमेंट ऑफ फेयर। नाम क्या था इसमें दिया हुआ था, विक्रम। ये कौन है विक्रम, ये अपना यहाँ नाम लिखा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन किया, यहाँ पे नाम लिख लिया, और ये बताया था ये सेक्रेटरी है कहाँ का, साइंस सोसाइटी का।
तो सेक्रेटरी ऑफ साइंस सोसाइटी ये राइट कर दिए, ठीक है। लॉस्ट फाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि यू आर, नाम लिख दिया यहाँ पे, हेड बॉय है, कहाँ का हेड बॉय है, तो स्कूल का नाम दे दिया है। और यहाँ बोल रहा है कि यू हैव आस्क्ड टू राइट ए नोटिस, आपको नोटिस लिखने के लिए कहा गया है, किसके बारे में, कि एक स्पोर्ट किट जो है बैग वो पाया गया है, कहाँ पे, स्कूल के प्लेग्राउंड में, ठीक है। इसके लिए आपको नोटिस लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नोटिस जो होगा ये तो कैपिटल लेटर में होगा यहाँ पे, और ये इसको बीच में आएगा, ये हेडिंग हो गया। अब जब यहाँ पे जब राइट करेंगे तो विशेष ध्यान देना है, यदि आप फाउंड राइट करते हैं तो आपको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ओनली फाउंड लिखते हैं तो आपको 3 टाइम्स राइट करना पड़ेगा। और यदि कोई चीज पाते हैं तो उसके लिए, सॉरी, यदि कुछ पाते हैं तो फाउंड राइट करना पड़ेगा। यदि आप लॉस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉस्ट और लॉस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप ये सब चीज से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड। आप ये राइट कर देंगे तो दोनों में से कोई भी नोटिस को आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बोल रहेगा स्पोर्ट किट, आर्टिकल से बोला था स्टार्ट करने के लिए, तो आर्टिकल से स्टार्ट हुआ। फाउंड पाया गया, कब पाया गया, तो यहाँ पे देखिए लिख दिया है। यदि ये 19th को यदि हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं तो परफेक्ट है कि इसको हम एटलीस्ट 1-2 दिन पहले पाए होंगे, तो 17 जनवरी हम कर देंगे 2026, ठीक है। कब पाए थे तो ये पीरियड का हम लिख दिया हुआ है। और हु misplaced the grey sports bag with whose pocket can collect it। देखो यहाँ पे जो है सो बैग का केवल बताया कि वो कौन सा है, ग्रे स्पोर्ट्स बैग था, ये डायरेक्ट बताया, पूरा डिटेल्स में दिया नहीं, क्योंकि डिटेल्स में देना नहीं है। फाउंड वाला में जो है हम लोग को डिटेल्स में नहीं लिखना है, लेकिन लॉस्ट वाला में हम लोग को पूरा डिटेल्स दे देना है ना। इस चीज पे विशेष ध्यान देंगे। फिर बोल रहा है उसको कलेक्ट इट फ्रॉम, कहां से कलेक्ट करेगा वो, अंडर साइन, मतलब जो साइन किया है उससे वो इस चीज को ले सकता है, ठीक है। हो गया, हेड बॉय बोला था, हेड बॉय हो गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। इसी को बताते हैं, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा तो आप ध्यान देंगे कि इस नोटिस को यदि हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो इसका 2 भाग हो जाता है। ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट, ये आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। और लेफ्ट राइट को यदि हम फोल्ड करते हैं तो ये हो जाता है अपर और ये हो जाता है लोअर, आप इसे ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें जो है सो कितने साइड हो गया, 4 साइड, ये हो गया, इधर से अपर आ गया, इधर से लोअर आ गया। अभी आपको पूछे कि आप जो है सो डेट को कौन सी साइड में राइट करते हैं, तो देखो ये क्या आ गया, लेफ्ट के अपर में आ गया। अभी आपको पूछेगा साइन जो है सो राइटर कहां करता है, तो लेफ्ट के डाउन बोले या फिर लोअर बोले, तो आप डाउन देखेंगे ज्यादा रहता है यूज किया हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजों पे आप विशेष ध्यान देंगे, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये रही हम लोग आज की नोटिस की क्लासेस। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।